दोस्तों, भारत ने कनाडा को इतना बड़ा झटका दिया है जिसे शायद ही कभी कनाडा उभर पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एप्पल कंपनी ने भारत सरकार को धमकी देते हुए उनके सामने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है। दोनों खबरों के बारे में अब आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, देखा जाए तो शुरुआत से ही भारत के लोगों की पसंद कनाडा रहा है और भारत के ज्यादा लोग कनाडा में जाकर पढ़ने या जॉब करना चाहते हैं। लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में पढ़ाई करने के लिए भारतीय स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन में 40% की गिरावट आई है। ऐसे में इसका सीधा असर कनाडा की इकोनॉमी पर पड़ेगा। जिस तरह से दोनों देशों में विवाद चल रहा है, उसको देखते हुए आगे जाकर यह परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ सकता है और इसका असर सीधे तौर पर कनाडा पर पड़ने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कनाडा और भारत के आपसी संबंध कुछ खास नहीं चल रहे। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के बीच में दिक्कतें लगातार जारी है। कनाडा पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और अब कनाडा को एक और बड़ा झटका लगा है कि भारतीय छात्रों ने अब कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय छात्र अब कनाडा में जाकर पढ़ाई करने से बच रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे देशों के स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी में $22 बिलियन से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें सिर्फ भारतीय स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन ही करीब $10 बिलियन से ज्यादा है। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय स्टूडेंट का कनाडा की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था और इसमें आई गिरावट के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जैसे कि कनाडा की डिग्री की अब ज्यादा वैल्यू नहीं रही। साथ ही कनाडा में इन्फ्लेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी काफी कम हो गई है। तीसरा सबसे मुख्य कारण है भारत और कनाडा के बीच में चल रहा डिप्लोमेटिक इशू। इसे लेकर भारत ने भी कहा था कि कनाडा में एंटी इंडियन एक्टिविटीज चल रही है और यह भी एक कारण है कि भारतीय स्टूडेंट्स अब कनाडा जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ का यूरोपीय देश भी भारतीय छात्रों का वेलकम कर रहा है और यह भी कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन का परसेंटेज गिरने का बड़ा कारण है। अब इसके लिए कनाडा क्या कुछ कदम उठाता है, आने वाले समय में पता चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन एक कानून लेकर आया था, जिसके तहत एप्पल कंपनी को कहा गया था कि वह अपने फोन के चार्जर पोर्ट्स को एक सम्मान रखे। यूरोपीय यूनियन ने एप्पल से सी केबल चार्जर पोर्ट वाले आईफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा। इसके बाद एप्पल को यूरोपीय यूनियन की यह बात माननी पड़ी और हाल ही में लॉन्च हुए एप्पल 15 सी केबल पोर्ट के साथ लॉन्च किया गया। अब ऐसा ही सेम कानून भारत भी लाना चाहता है, जिसके तहत भारत में एप्पल से कहा गया है कि वर्तमान में जो भी 15 सीरीज से पहले के फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन सभी में सी केबल पोर्ट लगाया जाए। और इसी कानून को लेकर एप्पल ने भारत को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वे भारत में अपना प्रोडक्शन रोक देंगे। दरअसल अलग अलग भारत की वजह से भारत को एक्स्ट्रा बायर्स परचेज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ई वेस्ट भी बढ़ जाता है, इसलिए कंज्यूमर कॉस्ट भी बढ़ता है। तभी इंडिया इस कानून को लाना चाहता है। भारत की तरफ से एप्पल को जून 2024 तक डेडलाइन भी दी गई है, लेकिन अब एप्पल ने इसे लेकर भारत से 18 महीने का समय मांगा है। ऐसे में भारत का कहना है कि वे एप्पल की रिक्वेस्ट को देखेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे, क्योंकि अगर एप्पल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करती है तो ऐसा करने से एप्पल कंज्यूमर को पुराने मॉडल के आईफोन मिलने बंद हो जाएंगे। और अगर एप्पल आईफोन के पुराने मॉडल में सी केबल पोर्ट लगाएंगे तो इसके लिए उन्हें पोर्ट का डिजाइन भी चेंज करना होगा, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे में अब भारत एप्पल के साथ बातचीत करके कौन सा बीच का रास्ता निकालेगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर चल रहा था वो अब फिर से फायर में बदल गया है, क्योंकि इजराइल ने फिर से हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें 175 लोग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस युद्ध में पहले से ही 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अब फिर से यह नंबर बढ़ता जा रहा है। साथ ही इजराइल ने यह भी कहा है कि वह फिर से सीज फायर नहीं करेगा और तभी करेगा जब वह हमास को पूरी तरह से मिटा देगा।
ऐसे में एर्दोगन सामने आए और उन्होंने कहा कि वह इजराइल को पनिशमेंट दिलाने के लिए और अपनी तरफ से वह इजराइल को वॉर क्रिमिनल घोषित करवाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने हमास लीडर्स को मारने की जो कसम खाई है उसके बाद से हमास के साथ साथ कई ऐसे लीडर्स की चिंता भी बढ़ गई है जो अपना समर्थन हमास को देते हैं। क्या है पूरी खबर, अब आपको इसी बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि कुछ समय पहले खबर मिली थी कि इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन अब एक हफ्ते से चले आ रहे इस संघर्ष विराम के बाद इजराइल ने फिर से इस युद्ध को शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि इजराइल ने हमास के द्वारा शर्तों को तोड़े जाने पर ऐसा किया है। आपको बता दें कि संघर्ष विराम के दौरान यह फैसला हुआ था कि हमास इजराइल के कुछ बंधकों को धीरे धीरे करके छोड़ेगा और इधर इजराइल फिलिस्तीन के लोगों को बंधक बनाकर रखा है उन्हें वह छोड़ेगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान 105 से 110 इजरायली नागरिक हमास की गिरफ्त से छुड़ा लिए गए हैं और वे वापस इजराइल पहुंच गए हैं और लगभग 250 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रिहा करके गाजा में भेजा है। इसके बाद इस संघर्ष विराम को बढ़ाए जाने के तरह तरह के प्रयास किए गए कि फंसे हुए नागरिक वापस निकल सके, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया क्योंकि हमास ने अपना वादा तोड़ दिया। दरअसल हुआ यह कि जहां एक तरफ गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष विराम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में बैठे हमास समर्थकों द्वारा हमला कर दिया गया इजराइल पर और उसकी वजह से 4 इजरायली मारे गए। यह हमला एक बस स्टॉप पर हुआ और इस हमले की जिम्मेदारी खुद हमास ने ली। ऐसी स्थिति में जहां एक और संघर्ष विराम की बातें चल रही थी, दूसरी तरफ हमास ने इजराइल पर बम बरसा दिए। यह बात साफ दर्शाती है कि हमास को अपने लोगों की जान की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इतने समय से चले आ रहे इस युद्ध में अभी तक 14-15 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। 200 लोगों को हमास अपने गिरफ्त में लेकर बैठा हुआ है, फिर से लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक तरह से यह हमास की बर्बरता है कि अपने इतने लोगों को मरता हुआ देखकर भी वह अपने आप को यह नहीं समझा पा रहा है कि आखिर उसे क्या चाहिए। ऐसे में अब नेतन्याहू ने यह अल्टीमेटम दे दिया है कि वह हमास के सभी नेताओं को खत्म कर देगा, फिर चाहे वह दुनिया भर में कहीं भी क्यों ना बैठे हो। ऐसे में इजराइल के इस बयान के बाद न सिर्फ हमास के लीडर्स के अंदर बेचैनी है, बल्कि तुर्की भी काफी बेचैन है और इसी वजह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर एर्दोगन ने नेतन्याहू को द बर्चर ऑफ गाजा नाम दे दिया है और कहा है कि इन्होंने गाजा के अंदर लोगों की हत्या की है। वह पूरे गाजा को अपने प्रभाव से खत्म कर रहा है। गाजा में मौतें हो रही है और वह इजराइल को पूरी तरह से वॉर क्रिमिनल घोषित करने के प्रयास करेंगे। खैर, इजराइल की तरफ से अब साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि वह किसी भी तरह का नेगोशिएशन या युद्ध विराम नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके भी युद्ध विराम के बाद शुरू हुए इस हमले में लगभग 200 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं